नदी के किनारे जामुन का एक पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था और नदी में मगरमच्छ रहता था। एक बार मगरमच्छ बहुत दुखी होकर के नदी के किनारे बैठा था। तब बंदर ने उससे पूछा कि अरे भाई मगरमच्छ, क्यों इतने दुखी हो। तब मगरमच्छ ने कहा कि एक ही तरह के मछली, केकड़े और मेढक खा खा कर मेरा मन भर गया है, और अब मैं इस नदी को छोड़ने वाला हूँ। इसी बात से मैं दुखी हूँ। तब बंदर ने कहा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि पूरे साल भर में नदी में एक ही तरह के मछली, मेढक और केकड़े मिलते हैं, लेकिन हम बंदरों का जीवन काफी अच्छा है क्योंकि हम पेड़ पर रहते हैं और हर मौसम के बदलने पर पेड़ के फल भी अलग अलग मिलने लगते हैं, जिससे हमारा स्वाद समय के साथ साथ बदलता रहता है और हमें खाने को लेकर के कोई भी शिकायत नहीं रहती है। तब मगरमच्छ ने कहा, इसीलिए तो मैं इस नदी को छोड़ना चाहता हूँ। तब बंदर ने कहा कि अगर नदी को छोड़ देने से जरूरी नहीं है कि दूसरे नदी में मछली, मेढक और केकड़े अलग स्वाद के मिले, और फिर तुम कब तक खाने के लिए अपना घर बदलोगे। तब मगरमच्छ ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही कुछ रास्ता बताओ। तब बंदर ने मगरमच्छ से पूछा कि क्या तुमने कभी पेड़ पर फले इन फलों को खाया है। फिर मगर ने कहा कि अरे भाई, तुम भी कैसी बातें कहते हो। ना ही मुझे पेड़ पर चढ़ना आता है और ना ही मेरा कोई बंदर दोस्त है जो मुझे इन फलों को खिला सके। मैं तो हमेशा नदी में ही रहता हूँ और कभी कभी जमीन पर आ जाता हूँ। मगरमच्छ की इस बात को सुन करके बंदर ने पेड़ से कुछ जामुन तोड़े और उन जामुनों को मगरमच्छ को दिया। मगरमच्छ ने उन जामुनों को खाया। उसके बाद बंदर ने मगरमच्छ से पूछा कि तुम्हें इन जामुनों का स्वाद कैसा लगा। मगरमच्छ ने कहा कि बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं मिला। मगरमच्छ ने फिर कहा कि मुझे इन जामुनों का स्वाद रोज तो नहीं मिलेगा। फिर बंदर ने कहा कि अब तुम्हें इन जामुनों का स्वाद रोज मिलेगा, क्योंकि अब हम दोनों दोस्त हुए। इस तरह से बंदर और मगरमच्छ के बीच दोस्ती हो जाती है और अब मगरमच्छ रोज जामुन के पेड़ के नीचे आ जाता था और बंदर उसे रोज ढेर सारा जामुन खिलाता था। इस तरह से दोनों के बीच दोस्ती और गहरी होती चली जाती है और अब दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी करने लगते हैं। इस तरह से मगरमच्छ रोज जामुन खाता था और जामुन खाने के बाद बंदर को भी अपने पीठ पर बैठा करके नदी के ही रास्ते पूरे जंगल की सैर कराता था और वह बंदर को ऐसे ऐसे जगह घुमाता था जहाँ पर बंदर कभी गया ही नहीं था। इस तरह से बंदर को भी अब मगरमच्छ से दोस्ती करके अब आनंद आने लगा था और अब दोनों दिन भर खूब मस्ती किया करते थे। और जैसे ही शाम होता था मगरमच्छ उसे जामुन के पेड़ के नीचे ले जा करके छोड़ देता था। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ से पूछा कि तुम इतने दिन से जामुन खा रहे हो, क्या तुमने कभी अपनी पत्नी को भी दिया है। तब मगरमच्छ ने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं दिया। फिर बंदर ने कुछ जामुन तोड़े और मगरमच्छ को दिया और कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को दे देना, क्योंकि एक ही तरह के मछली और मेढक खाने से तुम्हारी तरह तुम्हारी पत्नी का भी मन भर गया होगा। इन जामुनों को खाने से उसे अच्छा लगेगा। मगरमच्छ के घर पर मगरमच्छ की पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है और वह मगरमच्छ को आता देख करके बोलती है कि क्यों खाली हाथ चले आ रहे हो, कुछ खाने के लिए भी लाए हो। तब मगरमच्छ ने उसे जामुन दिए। मगरमच्छनी ने कहा कि ये क्या बला उठा लाए हो। तब मगरमच्छ ने कहा कि पहले इसे खाओ,
और फिर मुझे बताओ कि इसका स्वाद कैसा लगा। मगर मछली ने उन जामुनों को खाया। खाने के बाद मगरमच्छ ने उससे पूछा कि कैसा लगा जामुन। तब मगरमच्छी ने कहा कि बहुत ही अच्छा लगा, मैंने इससे पहले कभी इसे नहीं खाया, लेकिन तुम्हें कहाँ से मिले ये जामुन। तब मगरमच्छ ने कहा कि मेरा एक बंदर दोस्त है, वह जामुन के पेड़ पर ही रहता है, वो मुझे रोज जामुन खिलाता है और खुद भी खाता है। तब मगरमच्छ ने कहा कि इतने दिन से जामुन खाने से बंदर का कलेजा भी मीठा हो गया होगा, तो क्यों ना तुम मुझे उसका कलेजा कल लेकर के आना। तब मगरमच्छ ने कहा कि ये कैसी बातें कह रही हो, वो मेरा दोस्त है। तो मगरमच्छ ने कहा मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ। तब मगरमच्छ ने कहा कि अगर मैं उसका कलेजा लाऊंगा तो मेरा दोस्त मर जाएगा। तब मगरमच्छी ने कहा क्या हुआ अगर मर जाएगा तो तुम किसी और बंदर से दोस्ती कर लेना, वो तुम्हें जामुन खिला दिया करेगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी उसका कलेजा नहीं लाऊंगा। तब मगरमछली ने कहा कि ठीक है, यदि तुम उसका कलेजा नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा घर छोड़ करके अपने मायके चले जाऊंगी। फिर मगरमच्छ चिंतित हो गया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बंदर का कलेजा भी ले आऊंगा। रोज की तरह मगरमच्छ अगले दिन भी जामुन के पेड़ के पास पहुंच गया। बंदर ने उसे ढेर सारा जामुन खिलाया और खुद भी खाया। जामुन खाने के बाद दोनों अब नदी के रास्ते जंगल की सैर पर निकल पड़ते हैं। नदी के रास्ते जंगल की सैर करते करते मगरमच्छ जब बीच नदी में पहुंचा तो उसने बंदर से कहा कि अरे बंदर भाई, मैं तो भूल गया, आज हमारे घर दावत है और मेरी पत्नी ने तुम्हें खास तौर पर बुलाया भी है। तब बंदर ने कहा कि तुम पहले बताए रहते, मैं कुछ जामुन ले लेता घर ले जाने के लिए। तब फिर मगरमच्छ ने कहा कि अरे, मेरी पत्नी को जामुन नहीं चाहिए, बस उसे तुम्हारा कलेजा चाहिए। ये बात सुनते ही बंदर के चेहरे की हंसी उड़ गई और उसे समझ में आ गया कि अब उसके जान को खतरा है। तो उसने बुद्धि से काम लिया और मगरमच्छ से कहा कि अरे मगरमच्छ भाई, हम बंदर अपने कलेजे को निकाल करके पेड़ पर रख देते हैं और फिर बाद में फलों को तोड़ते हैं, ताकि यदि हम गिर भी जाएं तो हमें चोट न लगे। इसलिए कलेजे को लेने के लिए हमें फिर से जामुन के पेड़ के पास चलना होगा। यदि तुम पहले बता रहते तो मैं कलेजा भी साथ में लेकर चला होता। तब मगरमच्छ बंदर को जामुन के पेड़ के पास छोड़ देता है। बंदर जल्दी से जामुन के पेड़ पर चढ़ जाता है और मगरमच्छ से कहता है कि अरे महामूर्ख, कलेजा पेड़ पर नहीं होता है, वो सबके शरीर में ही रहता है और मैंने तुझे सच्चा दोस्त माना, तुझे जामुन खिलाया और तू तो सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। तू मेरी ही जान लेना चाह रहा था। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। इस बात को सुन करके मगरमच्छ दुखी हो जाता है। इस तरह से बंदर अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा लेता है।